फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादित प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करे वाला बनी कि आखिर देखल जाओ तो प्रतिदिन इंटरव्यू केहू न केहू के आ ही जाता। हाँ, अनुपमा यादव पर एह तरीके के ट्रोलिंग वाला मामला बहुत ज्यादा हो रहा बा। विशेष तरीके से बात हुई, एकदम बनल रही लोग अंत तक। पहला बात की हुई कि अनुपमा और बिक्कू के मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर क्यों इस तरीके से हो रहा है, इस प्रतिक्रिया पर बात होगा। तूफानी लाल ने अनुपमा यादव के भरपूर रिलाई किए हैं और इस तरीके से रिलाई किए हैं ना कि आप सुनकर कहिएगा कि अजीब ऐसा ऐसा लोग के प्रतिक्रियाएं और इंटरव्यू आ रहा बा कि कहीं ना कहीं जान के तारा लोग के कहबर लोग के बाप रे बाप तो साफ भोजपुरी इंडस्ट्री के माका के रख दिल बड़ा सो। हाँ, तीसरा प्रतिक्रिया के बारे में ये बात हुई कि निकिता, हाँ निकिता वही पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो काम की थी पियर फराक में, हाँ पियर फराक सॉन्ग आया था, वो निकिता भारद्वाज, जो कि अब देखा जाए तो पियर फराक 2 आने वाला चर्चा चल रहा है। और ये इंटरव्यू दिए हैं अनुपमा यादव को किस तरीके से कटाक्ष कर दी है और करारा जवाब दी है कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आप सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। हम चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमने को मोटिवेशन बनते रहे तरीके का और भी अपडेट और जानकारी रोगा खातिर लिया होते रहे। पहला बात कर लेते हैं कि अनुपमा और बिक्कू के मुंहतोड़ जवाब। देखा जाए तो भाई साहब प्रतिदिन एकदम प्रतिक्रियाओं आते जा रहा है और विवाद होते जा रहा है। आखिर क्या हो गया कि इस टाइम जो कि अनुपमा यादव एक भाई साहब ब्लॉग डाल दी है, ब्लॉग में इस तरीके से बोलती है कि कुछ ऐसे दोगले लोग हैं, हाँ यानी गोलू राजा और भाई शिव कुमार बिक्कू के, कि भाई बहन बना के खुद को बोलते हैं मंच पर कि ये हमारी बहन है, ये हमारी सब कुछ है, ये फलाना ठिकाना, इस तरीके से बहुत तमाम बातें होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहन बना के और गाली देने की आरोप लगा रही है कि वो लोग गाली भी देते हैं और उसी बहन को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। काहे इस तरीके से हो रहा है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि बहन बना के किस तरीके से यूज किया जाता है लड़कियों को, देख लीजिए खुद। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अनुपमा यादव कह रही है। पीठ पीछे भी मेरे साथ फोन ना उठावे ले, रात में 12 बजे के बाद फोन करके आपको क्या काम है मेरे से। ये दुअर्थी और दोगलाई वाला काम मत कीजिए। रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए। मंच के ही कलाकार है, मैं नाम नहीं लूंगी। तू है यार ऐसे कलाकार। हमारे बहन बड़ू अब बाकी बहन बेटी के गरियाओ तेरे मंचे पर से, क्योंकि मैं पवन जी को टारगेट। अंदर रूम में तो कोई भी नहीं था, मतलब मैं और रितेश ही सिर्फ बैठे थे। और इतना न रहन खराब है कि आदमी क्या कहे। कर्म जो होता है ना वो यही भोग के जाना होता है। दूसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पड़ाव में ये बात कर लेते हैं कि तूफानी लाल यादव ने कैसे अनुपमा यादव को रेल दिया है, वो भी भरपूर तरीका से रेलाई किया है। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के साथ ये अनुपमा यादव मतलब कि रहते थे पहले उस टाइम पे, और देखा जाए तो इनका बम ब्लास्टेड वाला भी गाना आता था पावर स्टार पवन सिंह के साथ। हाँ, कई बार पावर स्टार पवन सिंह गिफ्ट वगैरह गुलाब गुलदस्ता देते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इसी प्रतिक्रियाओं पे जो कि तूफानी लाल यादव देते हैं इंटरव्यू और बोलते हैं कि भाई हम क्या आपको बताएं कि इस तरीके से काहे हो रहा है। हाँ, देखा जाए तो लोग यहाँ पे घोर मंठा कर के रखा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खाली पावर स्टार पवन सिंह सबको चाहिए। आखिर क्या रीजन हो गया कि पावर स्टार पवन सिंह ही सबको चाहिए? क्या पावर स्टार पवन सिंह में क्या ऐसा खासियत है कि खाली लड़कियां कह रही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह ही चाहिए, और उनसे उनके साथ रहते हैं रिलेशनशिप में तो बढ़िया तरीके से बर्ताव करते हैं, और उनके रिलेशनशिप से बाहर निकलते ही इनको ट्रोल करने लगते हैं और बारी बारी से इंटरव्यू दे के भाई इस तरीके से संगीन वाला मामला बनाते जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं, आरोप लगाते हैं, और प्रति आरोप लगाते हुए जो कि अनुपमा यादव इस तरीके से देखा जा सकता है कि कर रही हैं। और इसी चीज का रिव्यू किए हैं जो कि तूफानी लाल यादव और भरपूर तरीके से रिलाई कर दिए हैं, देख सकते हैं। सिंह के साथ में रहते हैं तब तक पवन सिंह सबके लिए अच्छे रहते हैं। जब पवन सिंह से दूरियां बनती हैं तो वही जो अच्छे हैं उनके लिए रहते हैं, वही आरोप लगाने लगते हैं। होखेला अब मान ली कि नहीं कहत कि अंगूर न मिली तो खाटा, एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया बा, सब कोई के पौने से चाही, बहुत समझे। एगो मलगोफा बा, सब कुछ आता रोज हम ही मलगोफा मारली, रोज एगो मलगोफा काता ना मारी सीमा मनुबाजी है। मलगोफा लायक लोग नु मिली, अब बड़का बड़का छैटी हो कैसे भरी है, ड्राम सेट लेके पहुंच जाता ही लोग कातना में मलगोफा आटा है पहुंच, तो उहों के अपन कातना देखम नु ना। एक बेर कल रही कि एगो हाथिया रहे, एगो चूहा रहे, कहा निकल तब भाई सरूरे पर निकल रही, हाथिया रहे चूहा रहे, चूहा खिसिया गई
तो हाथिया कल से रुका बड़ा तरह का ठंडा देता है हाथी रहा तंग कैले वो हाथी नहीं आए आए तू सलाम नहीं क्यों सुनत तो उसकी रुका ठंडा दे तो जब आवे पीछे से हुमाच के का नाम हाथी का सोझिया दनी नु तो हाथी का रुक 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 अभी ना बुझाइल फेन जा खूब जोर लगा के जाता अभी तो बुझा गल नो वो कही तो का कहता हो रुक रुक ना मन बे रुक रुक अभी अड़िए जीवे ना तो मरिए जीवे तीसरा में झोंका है मरल सॉन्ग से दहिए लगा घुस गेला अंदर बस समझता ही। तीसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी पड़ाव के बारे में ये बात कर लेते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ निकिता भारद्वाज जो कि पियर फराक वाली में काम किया था और वाकई देखने वाली चीज है कि भाई ये रिकॉर्ड बना चुका था गाना एकदम भोजपुरी का टॉप रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और ये प्रतिक्रियाएं दे रही हैं इंटरव्यू के माध्यम से। हाँ आजकल देखा जाए तो पियर फराक वाली 2 का चर्चा विशेष तरीके से चल रहा है पावर स्टार पवन सिंह के टीम में और कहीं ना कहीं इस पे प्रतिक्रिया बताते हुए और बनाते हुए इन लोगों को मतलब कि कहा जाएगा कि एक तरीके से पियर फराक में जो लड़की का यूज किया गया था उसमें स्टार कास्ट का यूज किया गया था उस लड़की को ना लेके दूसरी लड़की के साथ पियर फराक वाली 2 बन रहा है हाँ सॉन्ग। लेकिन इस पर इंटरव्यू आया और निकिता भारद्वाज ने इस तरीके से अनुपमा यादव को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भाई देखा जाए तो अनुपमा यादव यहाँ पे गलत कर रही है और कहीं ना कहीं अनुपमा यादव इस तरीके से इंटरव्यू देके बदनाम करने वाली साजिश कर रही है और इनको करारा जवाब इस तरीके से मिला है ना कि कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड हिल गया है। हाँ वाकई देखने वाली चीज है कि पूरा तरीके से ब्रह्मांड हिल चुका है और इस बात पर हर तरीके से देखा जाए तो बात करते हुए और कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं सब कुछ स्टार बनाए। मैंने इसलिए पूछ लिया ये सवाल क्योंकि जितनी भी लड़कियां रहती हैं उनके साथ वो हमेशा से उनका तारीफ किया करती है जब साथ रहती हैं तो जैसे अलग उनसे होती हैं तो उनको कभी भूत पकड़ लेता है पवन सिंह जी को, कभी उनके बारे में इतना निगेटिव बात बोलने लगती हैं। तो ये क्या माजरा होता है कि पवन सिंह के साथ काम करने के लिए उनका चमचाई करना पड़ता है किसी भी सुपरस्टार का बात आपने मेरा एक ही गाना देखा होगा ना पवन जी के साथ। हाँ। उसके बाद से अभी तक मैंने कोई गाना नहीं किया। फिर भी कभी ऐसा लगा है कि निकिता बोली हो पवन जी के बारे में या फिर कोई भी इंडस्ट्री का कोई एक बंदा ला के दिखाए जो मैं बोली हूँ कि पवन सर ऐसे हैं वैसे नहीं। अरे वो हमारे गुरु हैं, आदरणीय हैं, हम क्यों बोले उनको कि आप ऐसे हैं। और इस इंडस्ट्री का है थोड़ा सा लेकिन उससे मुझे भैया इस सब के कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। मतलब आप किसी के खेमे में नहीं है ना अपना काम करो। अगर आपको कहीं से नेम फेम मिला है तो उसको अच्छे से अपने स्टारडम को बनाए रखिए और अपने काम पे मेहनत कीजिए, अपने बलबूते पे खड़े हुए, ना कि अगर कोई नहीं काम दे रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट आप आके। वो कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यदि रहना है और अच्छे से काम करना है तो 2 खेमों में से एक खेमे में रहना पड़ेगा, या तो पवन सिंह का खेमा या तो खेसारी लाल यादव का खेमा। अब बात कर लेते हैं इधर उधर के बारे में जो कि आज के डेट में देखा जाए तो अनुपमा यादव को लेकर बहुत ज्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं। हर मीडिया पर देखा जाए तो अनुपमा यादव के बारे में ही बात हो रहा है। आखिर क्या है इस तरीके से काला चिट्ठा खोल दी थी अनुपमा यादव के, इनके बारे में ही हर तरफ हर इंटरव्यू में इनकी बात को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि इस तरीके से घंटा वाले बात पे हाँ घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता है और इसी चीज को लेके हर तरफ मतलब कि न्यूज बनते जा रहा है, प्रतिक्रियाएं जताए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो गया कि इस तरीके से ट्रोलिंग वाला मामला जो कि प्रतिदिन बनते जा रहा है और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। हाँ ऐसे ऐसे संगीन मामला लगाया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह को भी अब परेशानी होने लगा है। पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी टीम में मेंबर थे जो कि ओल्ड वाले वो लोग सारे विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं और पावर स्टार पवन सिंह पे मतलब कि आरोप प्रति आरोप लगाते जा रहे हैं कि ये आप लोगों को खुद विशेष तरीके से दिख रहा होगा। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।